सम्मानीय मंच और अति सम्मानीय सभागार, मैं आधा घंटे से सोच रहा था काश अगर मुझे मौका मिला तो मैं कहां से शुरू करूं, क्योंकि 108 मोतियों की माला और वैश्य समाज की 108 प्रतिभाएं। तो चलो शुरू करते हैं ब्रह्मा जी से। समाज बंधुओं, आपको मालूम है ब्रह्मा जी के शरीर से 4 वर्ण पैदा हुए। 4। पहला वर्ण ब्राह्मण, जिसको शक्ति दी गई कि आप शिक्षा और पढ़ा लिखा कार्य के लिए आप दक्ष रहेंगे, यह क्षेत्र उनके जिम्मे दिया। दूसरा क्षत्रिय, जिनको ब्रह्मा जी ने कहा था कि आप शक्ति जो सुरक्षा करेंगे, इन हाथों का उपयोग करेंगे अगर इस देश पे संकट होगा। तीसरा वैश्य, वैश्य समाज, इनको भरण पोषण उद्धरण का कार्य किया गया, जिनके सहयोग के बिना न शिक्षा संभव है, न स्वास्थ्य संभव है, न पोषण संभव है। ऐसा विभाग ब्रह्मा जी ने वैश्य समाज को दिया। और जो चौथा वर्ग है वो है शूद्र समाज। ये 4 वर्ण ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से पैदा किए। अब बारी आती है वैश्य समाज की। यहां मंच पर बहुत लोग बैठे हुए हैं और सभी लोग अपनी प्रतिभा रखते हैं, लेकिन इस पूरे मंच पे 2 व्यक्ति हैं, इनकी श्रृंखला में जोड़ना चाहूंगा। भामाशाह, जिनका नाम है प्रदीप जी मित्तल। तालियां बजाएं इनके लिए, जोरदार तालियां होनी चाहिए देवियों और सज्जनों। भामाशाह क्या चीज है समाज बंधुओं, आपको मालूम है महाराणा प्रताप युद्ध करते करते अपने घुटने टेकने लगे तो वैश्य, जिनका नाम है प्रदीप जी मित्तल, उन्होंने अपना सब कुछ तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर दिया। हे महाराणा, युद्ध करो, हथियार मत डालो। वो उस रूप में प्रदीप जी मित्तल, जो भामाशाह के रूप में आज इस विशाल वैश्य समाज को इकट्ठा किया है। अब आ रही है बारी राकेश जी कैलेंडर वाले की। इनको भामाशाह ने कहा कि आप महाराणा प्रताप है, महाराणा प्रताप, जाओ और इस महासभा को आह्वान करो। इनके दिल में एक आग लगी, आग, चिंगारी। भामाशाह ने कहा समाज बंधुओं को एक पंडाल के नीचे इकट्ठा करो, चिंता करो, चिंतन करो और समय आने पे निर्णय भी ले लो। ऐसे महाराणा प्रताप के रूप में जयपुर, हमारे राजस्थान वैश्य समाज के भाई राकेश जी कैलेंडर वाले, ये एक साधारण आदमी है, लेकिन इसकी उपज आज से 6 महीने पहले समाज बंधुओं अंतर्राष्ट्रीय वैश्य समाज ने भी गोष्ठी की
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन जब विचार आया कि वैश्य समाज इकट्ठा करें, डाउन हो गया। 6 महीने से यह काम चल रहा था, 3-4 मीटिंग हुई, फ्लॉप फ्लॉप फ्लॉप। लेकिन राकेश कैलेंडर वाले के दिल और दिमाग में एक चिंगारी थी, जिसने इस भव्य आयोजन के लिए परिकल्पना की। एक मां के पेट में एक संतान होती है, मां कल्पना करती है कि मेरा सपूत, चाहे लड़का पैदा हो या लड़की, वो एक कर्णधार के रूप में पैदा हो। ऐसे भाई राकेश कैलेंडर वाला ने ऐसी बातें रखी। भाइयों बहनों, मैं कोई अनर्गल भाषण नहीं दूंगा, जो भी बात बोलूंगा एक एक नपी तुली बात होगी। कृपया शांति से सुने। भाई राकेश कैलेंडर वाला, अरे 14 दिन से इसकी बहू हॉस्पिटल में एडमिट है। मैंने कहा यार अपने पोतों को तो देखिए यार। बोले भाई साहब मेरे पोते पोती तो ये समाज है भाई, उनको तो देख लूंगा, लेकिन समाज को कौन देखेगा। ऐसे प्रतिभावान व्यक्ति को इस मंच से संपूर्ण वैश्य समाज नतमस्तक है और तालियां बजा के ऐसे समाज बंधु को दीर्घायु की कामना करे। जोरदार तालियां होनी चाहिए श्री प्रदीप मित्तल जी और राकेश गुप्ता जी के लिए। समाज बंधुओं, मैं पैदा तो नहीं हुआ राजा महाराजाओं के जमाने में, लेकिन हिस्ट्री बताती है, इतिहास बताता है कि राजा महाराजाओं के समाज में भी वैश्यों को बुला बुला के उनको महत्वपूर्ण पद दिए जाते थे, सलाहकार बनाया जाता था कि आओ जमीन लो, आओ हमारे सलाहकार बनो, क्योंकि ब्रह्मा जी के वंशज हो आप, और वंशज होने के नाते इस कार्य को आप ही कर सकते हैं। स्वतंत्रता के बाद सरकार बनी, उस समय भी वैश्य समाज को याद किया गया। आपको याद होगा भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम आदरणीय बनारसी दास जी गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया गया और वैश्य समाज ने उस उत्तर प्रदेश की कमान संभाली। उसके पश्चात राजस्थान के मुख्यमंत्री भाई मोहनलाल जी सुपाड़िया, उनको इस प्रदेश का नेतृत्व दिया गया। लेकिन आज हम कहां खड़े हुए हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल में समय समय पर उत्तरदायित्व दिया गया, आज भी है, किंतु मैं निराश हूं, मैं निराश। ये मंच निराश है, मैं अकेला नहीं, ये मंच निराश है कि आज हमारे प्रति जितनी सरकार को या राजनीतिक पार्टियों को महत्व देना चाहिए उतना नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? क्या कारण आपने सोचा? एक ही कारण है, हमारा संगठन, हमारी एकता। आज हमारी एकता में कमी है। अगर हम जिस दिन एकता में बन जाएंगे, उस दिन ये सरकार को भी सोचना पड़ेगा, पार्टियों को भी सोचना पड़ेगा कि बिना वैश्य समुदाय के प्रमुखता से स्थान दिए बगैर, ये वैश्य समाज के बगैर सरकारें नहीं चलेगी, सरकारें नहीं बनेगी। चाहे वो राज्य सरकार हो
और चाहे वो केंद्र सरकार हो। समाज बंधुओं, सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स वैश्य समाज देता है और वैश्य समाज के दिए हुए कर से सरकारें इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, निःशुल्क राशन वितरण, निःशुल्क स्वास्थ्य, अरे ये कौन दे रहा है? ये वैश्य समाज दे रहा है। दे हम रहे हैं, खर्चा वो कर रहे हैं। दे हम रहे हैं, खर्चा वो कर रहे हैं। माल उड़े दरबार का फतेह सिंह का नाम, माल हमारा लग रहा है, नाम सरकारों का हो रहा है। तो समाज बंधुओं, आज वैश्य समाज भारत की एक छोटी से छोटी चौपाल ढाणी और विश्व के बड़े से बड़े कंट्री अमेरिका, लंदन, जापान कीर्तिमान स्थापित कर रखा है। लेकिन जब दान की बारी आती है तो वो अपने माता पिता को की जन्मभूमि को नहीं भूलते और वो सबसे पहले राजस्थान को याद करते हैं। राजस्थान को याद करते हैं ताकि ये मातृभूमि, हमारी जन्मभूमि की रक्षा और संरक्षक हो सके। आज सरकार हो या प्रशासन, हमारे प्रति उदासीनता क्यों? क्योंकि हमारे अंदर भामाशाह तो है, महाराणा प्रताप नहीं है। मैं तो सन 74 से एक व्यक्ति बैठा इस पंडाल में जिसका नाम है कालीचरण जी सराफ, जिसने 74 से हमें समाज सेवा सिखाई कि प्यारे कुछ भी कमा लेकिन 10, 5, 20, 100 रुपए जरूर समाज के लिए दे। हमें समाज सेवा का केंद्र बिंदु है भाई कालीचरण जी सराफ। ऐसे व्यक्ति मैं समझता हूं इस मंच पे जो बैठे हैं ये पहले नेता हैं, ये पहले नेता है कालीचरण जी सराफ, जिन्होंने वैश्य समाज के युवाओं को, युवतियों को, महिलाओं को, नौजवान साथियों को सरकार में ये रहे या ना रहे ऐसा ललकारते हैं अधिकारियों को, मंत्रियों को कि मैं कालीचरण बोल रहा हूं, कालीचरण, आगे शराब भी नहीं बोलते और इनका काम तुरंत होता है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, भाई राकेश जी आप आगे बढ़ो, ये भामाशाह आपके साथ है। अभी तो एक ही भामाशाह तैयार हुआ है, प्रदीप जी मित्तल। आपके साथ सैकड़ों, हजारों, लाखों हाथ तैयार होंगे। बस आप आह्वान करना, ये समाज आपके साथ है। 368 जातियों का ये वैश्य समुदाय जिस दिन करवट बदल लेगा ना, सरकारें और पार्टियां आपके कदमों में होगी। क्यों? संख्या बल नहीं, आपकी बुद्धि, आपका धन। अरे चंदा हम देते हैं, वैश्य समाज बंधुओं चंदा तो दो, दिया है, दो और देते रहना, लेकिन अपने स्वाभिमान को अडिग मत होने देना। इस मंच की रज्जा रखना, लाज रखना। जैसे कहते हैं, कहावत है, बेटी को जब विदा करते हैं कि बेटी मैं तेरे को विदा कर रहा हूं, लेकिन इस घर की लाज रखना, इस घर की लाज रखना। इसलिए इस मंच में बैठे हुए सारे नेताओं को मैं कहना चाहूंगा कि बेटी के रूप में इस समाज की लाज रखना, इस समाज की लाज रखना। यह समाज आपको देख रहा है, चूंकि इशारा हो रहा है कि और भी बोलेंगे,
इसी के लिए मैं बोलूंगा, जय वैश्य समाज जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसको भी भगवान ने जिव्या दिए ना, जिव्या जरूर खोलना। वैश्य समाज जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। वैश्य समाज जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। वैश्य समाज जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।